अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर मेंटोर सबा। अपने लास्ट लेक्चर्स में हम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड का। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। A dative bond is formed between two atoms when the shared pair of electron is donated by one of the bonding atoms. अब डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं, उनके दरमियान में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डिंग एटम से डोनेट होगा। यानी पहले हमने देखे थे दोनों एटम्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। लेकिन इस केस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के केस में हमारे पास क्या है कि एक ही एटम उस बॉन्ड को बनाने वाले दो इलेक्ट्रॉन यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से डोनेट होंगे दूसरे एटम की तरफ। दूसरा एटम फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और एक बॉन्डिंग एटम जो है वो उसे अपना फुल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। ये डोनेशन एक्सेप्शन उस फिनोमेन पे बेस्ड कर रहा है कि एक डोनर है तो दूसरा एक्सेप्टर है। डोनर एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन वाटर एंड प्रोटॉन। वाटर के मॉलिक्यूल की बॉन्ड फॉर्मेशन विद प्रोटॉन। वाटर हैज़ टू कोवलेंट बॉन्ड्स जो कि हैं OH, H, O, H। ये जो दो बॉन्ड हैं हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल में, ये हैं जी कोवलेंट बॉन्ड। एंड देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के एटम पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऑन द अदर हैंड द प्रोटॉन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बना ही कब है? जब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो वो हमारे पास प्रोटॉन बन गया है। अब प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसकी बॉन्डिंग इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। Therefore, oxygen atom can donate its lone pair of electron to the acceptor proton and this result in the formation of dative bond. इसकी वजह से इनके दरमियान में dative bond formation हो जाएगी। जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से इसने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरह सिंपल लाइन से नहीं शो किया जाता, इसको एरो से हम शो करते हैं। और एरो हेड इसकी टेल होती है डोनर की तरफ और हेड होता है एक्सेप्टर की तरफ, जो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से एरोहेड दूसरे एटम की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी इसी तरह है। क्या है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो हैज़ डेटिव बॉन्ड between oxygen and carbon atom. Oxygen shares its two valence shell electron with the carbon to make normal double covalent bond. ये सिंपल जो कोवलेंट बॉन्डिंग थी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, उसने कार्बन को डोनेट किया और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब हो गई 6। तो लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, कार्बन के पास अभी भी 2 एटम को गेन करने की कैपेसिटी है। तो जो वैलेंसी ऑफ कार्बन नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बॉन्ड, इट नीड वन मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन एटम डोनेट वन ऑफ इट्स लोन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड दैट इज डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये किस तरह है जी हमारे पास, इसको हम शो कैसे करेंगे? अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट कोवलेंट या फिर डेटिव बॉन्ड मौजूद है, तो डिमॉन्स्ट्रेट करें कि किस तरह ये डेटिव बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बनता है। तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के आउटर शेल में थे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के हैं 6।
अब क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने आउटर जो टू थे उनको यूज़ कर लिया कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाने में, कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये इनके दरमियान में दो डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गए और ऑक्सीजन की वैलेंसी यानी ऑक्टेट उसका हो गया कंप्लीट, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन क्या हुआ कि कार्बन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में अभी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो वो कार्बन को डोनेट कर देगा और उनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसी तरह ओजोन का मॉलिक्यूल आता है हमारे पास। Structure of ozone molecule is formed by the reaction between oxygen molecule with the oxygen atom यानी free radical of oxygen। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के एटम के साथ। वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम in the molecule donate pair of electron to make coordinate covalent bond with this free radical। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर फ्री रेडिकल ऑक्सीजन को दे देगा ताकि उनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। देयरफॉर द सेंट्रल एटम हैज 3 बॉन्ड इंक्लूडिंग डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑन वन साइड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऑन अदर साइड। क्या है कि ये जो अब सेंट्रल ऑक्सीजन था इसके 3 बॉन्ड हो गए, हालांकि हमारे पास ये था कि इसको सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्योंकि इसके पास बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई, एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया, एक साइड पे 2 हैं और एक साइड पर 1 है, तो क्या करेगा, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वाइल द ऑक्सीजन दैट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास ओजोन का मॉलिक्यूल है O3 एंड दैट्स एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।